का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 23% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढालकर ये बयां नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से झगड़ा या डिस्कशन चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुलाकर जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का सही शब्दों के जरिए, ये नहीं कह पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग कहीं ना कहीं इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से कनेक्शन वीक हो जाती है, दुनिया कायम हो जाती है। अंगूर अच्छा है, प्लानिंग अच्छे से आप बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे तो आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अधिक होगी क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है ना तो जुपिटर से, ना ही सैटर्न से। हल्का सा पार्ट जुपिटर की तरफ जा रहा है, तो मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हार्ट लाइन आपकी हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन जब थोड़ी सी भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है, और जिस माउंट का स्पेस कम होता है उसके गुणों में कमी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष का कारक भी होता है। और इसके साथ ही ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। किसी के भी साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट होकर चल रही है लाइफ लाइन से, लेकिन दूरी इसने कम कवर किया है। स्ट्रेट है। माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट होकर चलती है, ऐसे लोगों की सोच एक तो सकारात्मक होती है, अच्छी होती है, साथ ही ज़िद्दी होते हैं। ये लोग अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी अपनी लाइफ में इन्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन लाइफ लाइन से दूरी कम होने की वजह से ये सुनते हैं उनकी, जिन्हें ये पसंद करते हैं या फिर जिनको ये अपना आइडल मानते हैं। इसके अलावा किसी की भी नहीं। इन्हें जीवन में सफलता भी अधिक मिलती है और संघर्ष भी अधिक देखना होता है। माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड में जाते हैं, जो भी फील्ड चुनते हैं, एक तो वो सही चुनते हैं और इसी वजह से आसानी से सफलता मिल जाती है। सफल जीवन रहता है इनका। माइंड लाइन स्ट्रेट है और साथ ही काफ़ी बड़ी भी है। इस तरह की माइंड लाइन आपको हिटलर शाही रवैया देता है, तानाशाही बनाता है थोड़ा बहुत। ऐसे लोगों का मानना होता है कि इन्होंने जो भी कह दिया अपनी फैमिली में, वो नियम बन जाना चाहिए और सभी को उसे फॉलो करना चाहिए। साथ ही जब इतनी बड़ी रहती है माइंड लाइन, इन लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होता है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। जुपिटर से जब भी लाइफ लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की एक तो सोच अच्छी होती है और साथ ही मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और ये एक तरह से काफ़ी स्पेस दे रहा है वीनस माउंट को। ब्रांचेस निकल रहे हैं। गोलाई में जब ये घेरती है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं, बट अपवाद हर जगह पे हैं। साथ ही जब ब्रांचेस निकलती हैं इससे, ऐसे लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही फॉरेन सेटलमेंट कभी ना कभी होता है इनका। सेटलमेंट मीन्स ये नहीं है कि फॉरेन, देखिए एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा, या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या आप अच्छे बिजनेसमैन होंगे, और फॉरेन में जाकर के हो सकता है काम के सिलसिले से आप 10 साल 15 साल रहें वहाँ पे, लेकिन बुढ़ापा आपका स्वदेश में ही बीतेगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि फ़ॉरेन जा कर के वहाँ पे रहना ही होगा। हाँ, कनेक्शन बनाता है ये फ़ॉरेन से, वो अलग मैटर है। मून माउंट से इनिशिएट हुई है आपकी लक लाइन। बाहरी लोगों की मदद मिलेगी आपको, लेकिन घर के लोग से या जो रिश्तेदार हैं आपसे,
उनसे किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद मत रखिएगा, निराशा ही हाथ आएगी। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बढ़िया है। फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रह सकती है, हल्की सी सोशल लाइफ भी रह सकती है, लेकिन वो भी इस वजह से, जुपिटर के अमाउंट की वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि आप अपने मन की बात को अच्छे से किसी को कह नहीं पाते हैं, या कोई भी घटनाक्रम आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते हैं, वो मैटर अलग है। लेकिन जुपिटर का अमाउंट आपका अच्छा है, प्रोमिनेंट है। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे राजा लूप बनता हुआ दिख रहा है। राजा लूप आपको पैसा नहीं देता है, लेकिन ये आपको मान सम्मान इज्जत खूब देता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब काफ़ी लोग आपको फॉलो करेंगे और आपके जैसा बनने की कोशिश में वो लग जाएंगे, आपको अपना आइडियल मानेंगे। ऐसे लोगों की सोच राजाओं वाली होती है। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बन जाता है जब जुपिटर और सैटर्न के मध्य में ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है, कर्ज की समस्या रहती है, चाहे वो आप किसी प्राइवेट मीन से किसी इंसान से लें या फिर गवर्नमेंट से लें। हॉटलाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है तो इसने सैटर्न माउंट के स्पेस को कम कर दिया है, तो संघर्ष करवाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सफलता, मन मुताबिक सफलता आपको देरी से मिलेगी। सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है, सफलता में देरी का ये सूचक है। मरकरी के माउंट पे आप अपनी मन की बात को ना तो लोगों को समझा पाते हैं और ना ही लोगों की मन की बात को आप समझ पाते हैं, क्योंकि हिलर्स लाइन नहीं है आपके हाथ में। एक लाइन है। जब आपकी मरकरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन्स होती हैं, ऐसे लोग, एक तो सफलता देरी से मिलती है, कोई भी काम अच्छे से संपूर्ण नहीं होता है, स्टार्टिंग का लाइफ संघर्ष में बीतता है, दिक्कतें रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है सफलता का रेशियो बढ़ते जाता है। और ऐसे लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाएं। इनर मास आपका ठीक है, बढ़िया है, लेकिन गुस्सा तो होगा आपके अंदर, ये तो शो करता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कट बन रहा है। ऐसे ठीक है, राहु की लाइन्स 1-2 हैं, ज़्यादा नहीं है। अधिक प्रॉब्लम, अधिक समस्या आपके जीवन में नहीं है। हाँ, ये अलग मैटर है कि संघर्ष है, लेकिन समस्याएं बड़ी नहीं है आपके जीवन में। लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, लग्जरी की सभी चीज़ें रहेंगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से मुझे दिक्कत तो आ रही है। मून माउंट पे जब कट लगता है या स्पेस कम ले लेता है, यहाँ पे ढलान जैसा फील होगा आपको, ये संघर्ष करवाता है। 3-4 साल जीवन के अच्छे नहीं जाते। ऑटोमस काफ़ी अच्छा है, निर्भीक है, आप निडर हैं, आप डरते नहीं किसी से, ऊर्जावान हैं, अपने दुश्मनों से भी जब मिलते हैं तो अच्छे से वेलकम करते हैं। आपका रिएक्शन देख के वो भूल जाते होंगे कि आप उनके दुश्मन हैं, इतने अच्छे से आप उनको वेलकम करते हैं। एक काम करते हैं, अब एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं या आ चुके हैं। 18 में, 19 में और 20 में लगातार चेंजेस आए हैं आपके जीवन में, बदलाव आया है। उसके बाद 24 में जीवन को नई दिशा मिली है, अच्छा चेंज है ये 24 का। 24 में जो भी चेंज आया, 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। उसके बाद 24 से लेकर के 29 में इश्यूज़ आए। 24 से लेकर के 31 तक का टाइम आपका उतना अच्छा मुझे वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है। एक तो लाइफलाइन नहीं है, टूट के चल रही है, लाइफलाइन है ही नहीं। इनफैक्ट जब इस तरह से लाइफलाइन फैल जाती है, जीवन में जिस तरह की उम्मीद आप आउटपुट की रखते हैं वो नहीं मिलता है आपको, उस तरह की सफलता नहीं मिलती। 29 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया आपके जीवन में। देखिए यहाँ पे 2-3, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या तो कोई इश्यूज़ आए होंगे या कहीं पे इन्वेस्टमेंट गया होगा या फिर शादी। और यहाँ पर भी मुझे 24 में भी आपकी शादी होते हुए दिखी है। जो भी होगा आप देख लीजिएगा, मुझे इश्यूज़ लग रहा है, समस्या लग रही है 29 में। 31 में जीवन को नई दिशा मिली है, अच्छा चेंज है। 31.5 में अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चेंज। 22 में भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया था आपके जीवन में। 34 में भी इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई समस्या 34 में आई है आपकी लाइफ में।
35 में ऑफ शूट है। देखिए 34 में या तो आपने इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए कहीं पे, या समस्या आई है। 35 में ऑफ शूट है। पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक काम करते हैं, फिर से इस वाइज एनालिसिस करते हैं, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। दूसरा पिक लिया हमने, फिर से करते हैं एक बार। ये जो चेंज है, जहाँ मैंने 24 बोला है, ये 26 का चेंज है। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, बहुत दिक्कत आती है इस वाइज एनालिसिस में। 25.5 में चेंज शो हो रहा है। देन आफ्टर 31.5 या 32 के आसपास ये राहु की लाइन ने कट गया है। ये इशूज़ जनरेट होता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। थर्टी वन एंड हाफ नहीं 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 नहीं, ये 33 का कट है। फाइनली ये 33 का कट है। 33 में आपके लाइफ में कोई ना कोई इशूज़ आता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये जो ऑफ शूट है, ये 35 में कोई पॉजिटिव चेंज आया है आपके जीवन में। बड़ा चेंज है, क्योंकि एक तो लाइफ लाइन के आउटर पार्ट से इनिशिएट हुआ है, और साथ ही ऑफ शूट बड़ा है। 35 में बड़ा चेंज आया, लेकिन उससे पहले मुसीबत भी आई। 36 में ऑफ शूट है, 36.5 में ऑफ शूट है, 37 में ऑफ शूट है, 38 में ऑफ शूट है, 39, 35 से लेकर 43 तक लगातार ऑफ शूट्स हैं, लगातार बिना रुकावट के। लेकिन बड़ी उपलब्धि को नहीं, लेकिन छोटी 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 खुशियाँ लगातार आपके जीवन में बनी रही हैं। इस बीच में समस्या भी है, बट इस पिक में मुझे दिख ही नहीं रहा है। दूसरा पिक फिर से लेना होगा। पिक्चर की क्वालिटी बहुत एकदम भी अच्छी नहीं है। ये 37 के आसपास भी चेंज शो हो रहा है, जो कि उस पिक पे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई ना कोई बदलाव 37 के आसपास आया है आपके जीवन में। फोर्टी थ्री के आसपास राहु की लाइन कट गया है, इश्यूज आए हैं। 44 में आएंगे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। 44 में ऑफ शूट है, खुशी है। 45 में छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत कम, एकदम से 1 या 2 दिन आप परेशान रहने वाली है, इस वजह से कोई मेजर नहीं है। 46 में बड़ा ऑफ शूट है। 47 में इश्यूज जनरेट होता हुआ दिख रहा है। हमने समस्याओं को देखा है 33 में। 37 में भी चेंज हो रहा है। उसके बाद 41 में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे 41 में। उसके बाद 43 में, 44 में छोटा सा, ये जो समस्या 43 में शो हुई है, ये इनफैक्ट 44 में आने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है 44 में है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे 46 में भी इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, छोटा सा। 49-50 के आसपास भी समस्या आती हुई दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीच में ऑफशूट्स भी काफ़ी हैं। जो भी समस्या आ रही है कुछ वक्त के लिए आपको परेशान करने वाली है, बट उसके बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं, मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो हमने समस्या को कहाँ पे फाइंड किया है? 44 और 45 के मध्य में एक है। उसके बाद 49-50 के आसपास, 41, 37, 30, समस्या 37 में चेंज है। अब यही चीज़ हम आपके माइंड लाइन पे देखने की कोशिश करते हैं।
और एक चीज़ हमें बताई है, ये जो 24 से लेकर के 35 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 24 से लेकर के 35 तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं गया है, ठीक ठाक गया है। इसमें इश्यूज़ भी आए हैं, कर्ज भी हैं, बट क्लियरली मुझे नहीं दिख पा रहे हैं, इसीलिए मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि किस चीज़ में है। बट हाँ, इश्यूज़ तब भी हैं। आपके जीवन को ट्रैक मिला है 35 के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले बिना ट्रैक का ये लाइफ चल रहा था, जहाँ कोई दिशा नहीं थी जीवन में। दूसरा पिक लेते हैं। यहाँ पे 33 के आसपास, 32 33 के आसपास इश्यूज़, 32.5 यहाँ पे शो कर रहा है, नहीं 33 ही है। 33 के आसपास इश्यूज़ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन यहाँ पे टूटी है, कोई ना कोई समस्या आई है। इससे पहले भी आपकी माइंड लाइन बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, कट्स बहुत हैं, समस्या पहले भी है आपके जीवन में। थर्टी 37 में पॉजिटिव चेंज आया है आपके जीवन में। 35 का इस पर कोई मार्क हो सकता है, होगा, बट मुझे नहीं शो कर रहा हो रहा है आपकी माइंड लाइन पे, क्योंकि पिक्चर काफ़ी ब्लर हो जा रहा है जब मैं उसको जूम इन कर रही हूँ। 50 के आसपास प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे रेड हो गया है। थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर के समस्या आती हुई दिख रही है, थोड़ी बहुत। लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जो होता है इंसान का बिना किसी समस्या के, उसमें थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है, ब्रेक हो के चल रही है। और इस तरह से माइंड लाइन जब टुकड़ों में चलती है, इंसान अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल, दिमाग की ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसीलिए सफलता में एक तो देरी होती है, और डिसीज़न, आपका जो माइंड है, आप शार्प माइंड है, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज ये जो माइंड लाइन आपकी ये काफ़ी ब्रेक हो के चल रही है। 47 में भी राहु की लाइन ने कट किया है। 47 47.5 में भी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। मेजर इश्यूज कहीं भी नहीं है, मुझे मेन तो यही लगा। 33 में कोई प्रॉब्लम तो आई होगी। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, फिर मज़ा नहीं आता एनालिसिस करने में। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है आपकी, वो कब ख़त्म होगी, मेन तो ये सवाल होना है आपकी लाइफ में, क्योंकि सिंगल लाइन की लक लाइन है। सिंगल लाइन की लक लाइन जब भी होती है, आप चाह कर के भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं जीवन में, क्योंकि आमदनी का ज़रिया सिर्फ एक होना ये सही नहीं होता है। खर्चे भी होते हैं, कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले आपको आर्थिक समस्या से जूझना होगा, क्योंकि वो भी अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन जब 2-3 होते हैं, तब से जा कर के आपकी लाइफ अच्छी होती है। यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं आपकी लक लाइन में। यहाँ का इंक लगा हुआ पिक चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगी। इस पिक के साथ एनालाइज कर पाना असंभव है मेरे लिए। मैंने बहुत कोशिश की है, तब जाकर के थोड़ा बहुत मैं इस भी एनालिसिस कर पाई हूँ। इस पिक्चर को आगे प्रोसीड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मूलांक आपका 3 है, भाग्यांक 7 है। होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी पिक भेजी अपनी, और वो हल्की सी भी टेढ़ी हो गई, या फिर जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, इसको जब सीधा भी करते हैं तब भी हमें दिक्कत आती है देखने में। लेकिन चलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आउटलाइन थोड़ा नीचे आएगा, लाइफ लाइन थोड़ा नीचे। ये 36 का चेंज है, 37 का। फोर्टी 49 के आसपास। 49 से आपकी जो लक लाइन है, उसके साथ 2-3
लाइंस अटैच्ड होती हुई दिख रही हैं, मीन्स इनकम के 2-3 सोर्स हैं और एक सोर्स फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा कर रहा है। ये किसी ने मुझसे सवाल किया था कि मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है, फिर आपने फॉरेन से इनकम के बारे में कैसे बताया? भाई, हाउस वाइफ होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके हाथ में साइन नहीं होती हैं। वो भले अगर खुद से काम नहीं कर रही हैं तो इसका फ़ायदा उनके बच्चों को और उनके पति को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हाउस वाइफ जो है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। आप कमाते ही तो उन्हीं को देते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि इंसान के हाथ में, मतलब जो वर्किंग जो मैन है उनके हाथ में नहीं है। कपल होते हैं, एक के हाथ में साइन होता है, दूसरे के हाथ में नहीं होता है। लेकिन जब वाइफ के हाथ में कोई अच्छा साइन है, हस्बैंड के हाथ में नहीं भी है, उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे राजा लोग है आपके हाथ में, हो सकता है आपको इसका फ़ायदा ना मिले लेकिन आपके हस्बैंड को मिले। इस तरह से आपके लक लाइन पे बायफॉर्क होता हुआ दिख रहा है। 49-48 के आसपास। इसका फ़ायदा आपको भले ना मिले लेकिन आपके आपके हस्बैंड को मिलेगा। मीन्स आपके हस्बैंड जो भी काम करेंगे उस एज में उन्हें सफलता मिलेगी। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 7 है। मूलांक आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। यहाँ 3-7 का आंकड़ा बनता दिख रहा है। 3 को रूल करते हैं भगवान बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, और जुपिटर को के देवता है भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान हैं आप। आपका माइंड लाइन भी काफ़ी बता रहा है कि आप शार्प माइंड है, दिमाग तेज़ है आपका। साहसी है, निडर है, राजाओं वाले गुण हैं। राजालुप है तो ऑलरेडी आपके अंदर राजाओं वाले गुण पाए जाते हैं। नेतृत्व क्षमता कमाल की है आपकी। धार्मिक भी हैं आप। अपना काम खुद करना आपको अच्छा लगता है, किसी के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जीना अच्छा है, पसंद करते हैं आप। हल्का सा भी अगर मान लीजिए आपने कोई काम किया और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, निराशावादी हो जाते हैं जल्द। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। आत्मविश्वास, हल्की सी भी अगर आपको असफलता मिल जाए तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है वहाँ पे। अहंकारी भी हैं आप, थोड़ा बहुत अहंकार देता है। माइंडलाइन भी आपका अहंकारी बता रहा है आपके बारे में। भाग्यांक आपका 7 है। 7 इसे नंबर ऑफ गॉड मीन्स देव संख्या के रूप में जाना जाता है। शुभ अंक है ये। इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो केतु हैं। केतु के सभी गुण इनमें जातकों में पाए जाते हैं। इनका बचपन उतना अच्छा खासा नहीं बीतता है, ठीक ठाक रहता है। संघर्ष में बीतता है युवावस्था, और सफलता देरी से मिलती है। लेकिन याद रखिए, जब केतु आपको रूल करता है, सफलता जब भी ये देगा बड़ी देगा। जैकपॉट सिस्टम की तरह ये काम करता है केतु, सफलता बड़ी देता है। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका अधिक रिजल्ट आपको मिले, अगर आपके भाग्यांक के साथ या आपके मूलांक के साथ 7, 4, 8 ये अंक जुड़ते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा जनहित में काम करना चाहिए। आप लोगों को हर्ट ना करें, धोखा ना दें। बुरे जितने भी काम होते हैं उनसे दूरी बना के रखिए। सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। लेकिन ज़रा सा भी बुरा काम आपने किया तो दंड आपको बहुत तगड़ा भोगना होता है। इस वजह से सतर्क, लेकिन अच्छे काम कीजिए, सफल बहुत होंगे आप जीवन में, अधिक फल मिलता है। यहाँ पे 7 और हाँ, 7 नंबर जिनके साथ भी जुड़ता है, देखिए 7, 4, 8 आपको रहस्यमयी बनाता है, मिस्टीरियस बनाता है। आपको समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। 7 और 4 का आंकड़ा बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, आप खींचिएगा। 3 और 7 का आंकड़ा बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे लोग एजुकेशन, शिक्षा के दम पर जीवन में जिस भी मकाम को हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। शिक्षा के तर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ये काम भी आपको सूट करता है। रहस्यमयी आप मिस्ट्री चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, तो मिस्ट्री साइंस के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं, अकल्ट साइंस के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3-7 का बस ठीक रहता है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है लेकिन लाइफ आपकी अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आता हुआ दिख रहा है। आपके जो भी सवाल हैं वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।